हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह की राधे राधे, गुड मॉर्निंग इवनिंग। मैं अपने बेटे के लिए हलवा बना रही हूँ। वो बोला था नाइट में ही सोने से पहले कि मम्मा मेरे को हलवा बना देना, मैं सुबह मतलब लंच में हलवा ले जाऊँगा। तो ये मैं बेटे के लिए हलवा बना रही हूँ। और मतलब फिर हलवा बनाने के बाद मैं उसको उठा के उसको ब्रश कराने ले आई आंगन में। और सुबह का समय है, मतलब 7 बजे हैं, तो मतलब ठंड भी लगता है। तो वो मतलब पहले उठ नहीं रहा था, फिर उसको मैंने उठाया और उठा के ले आई। तो ब्रश करा रही थी आंगन में। और मतलब पानी हल्का गर्म था क्योंकि गीजर लगा है, तो पानी गर्म था तो नहीं रोता है। फिर उसने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद में उसके हैंड वॉश की, उसका ब्रश धुल के रखी। और ब्रश धुलने के बाद मैंने उसके हाथ धुले, कुल्ला कराया। और जैसे खेलता है तो उसके मतलब जो हाथ होते हैं थोड़ा मतलब गंदे होते हैं, तो मैं गर्म पानी से उसको धुली। उसके हाथ हाथ धुलने के बाद मैं उसको रूम में ले आई, तो मतलब रेडी की, कपड़े पहनाई। और कपड़े पहनाने के बाद उसके मतलब बाल में तेल लगाया। तेल लगाने के बाद इस यहाँ ठंड पड़ने लगी है, तो मैंने मतलब उसके गाल में और लिप्स में मतलब बोरोफ्लेस लगाया। और फिर मतलब मैं कंघी की। कंघी करने के बाद वो बोला कि मेरे को मतलब दूध पीना है, तो फिर मैंने उसको दूध भी पिलाया। पर वो उसकी एक आदत बहुत गंदी है कि वो बिना मतलब मोबाइल देख के कुछ नहीं करता। ये आदत मेरे को इसकी छुड़ाना चाहिए। और धीरे धीरे बहुत कम भी हो गई है, मतलब अब वो पहले से बहुत कम देखता है। पर इसकी एक आदत ये है कि मतलब ये मतलब जैसे बड़ा होता जा रहा है तो ये मतलब कुछ चीज़ें अपने से छोड़ता है। तो मतलब बेटे को मैंने दूध पिलाया और उसको स्कूल भेज दिया था। उसके बाद मतलब बेडशीट बहुत गंदी हो गई थी, कम से कम 5-6 दिन से मतलब मैंने चेंज नहीं किया। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आज बेडशीट चेंज कर दूं, क्योंकि बहुत गंदी हो गई थी। 4-5 दिन हो गए थे, तो मैंने मतलब बेडशीट चेंज की। और इधर भी मतलब बेडशीट चेंज किनारे करके मैंने तरफ उसको चारों तरफ से मतलब एक तरह मतलब उसको दबाया ताकि ये चादर मतलब निकले ना। और मतलब ये दबाने के बाद मैंने मतलब तकिया में भी खोली चढ़ाई। हमारे यहाँ तो तकिया ही बोलते हैं। अब पता नहीं, हर जगह की रीत अलग होती है, हर जगह अलग अलग बोलते हैं उसको। मतलब सेट करने के बाद रूम में मैंने झाड़ू लगाया। रूम में झाड़ू लगाने के बाद मैं बाहर से झाड़ू लगाई। और बच्चे खेलते हैं, यहाँ आसपास के भी बच्चे रहते हैं जो मतलब बेटे के साथ खेलने आ जाते हैं। तो वो भी मतलब धूल वूल। और घर में बच्चे जब खेलते हैं 2-4 बच्चे, तो घर तो गंदा बहुत होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी धूल कहाँ से आई है। जस्ट घर के बगल से रोड है, तो नाली वाली बनी है ना, तो पूरा दिन मतलब कुछ ना कुछ बाहर निकलते रहते हैं। और बच्चे भी मतलब खेलते रहते हैं, तो वही ये सब धूल आती रहती है। यही सब धूल आती रहती है। और बच्चों को खेलने से घर भी गंदा होता है, पर बच्चे जब घर में खेलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरा बगल से रूम है, तो रूम में मैं पहले ही झाड़ू लगा ली थी। जब मैं मतलब बेडशीट चेंज की तभी मैं झाड़ू लगा ली थी। और झाड़ू लगाने के बाद मैं पोंछा लगाना शुरू की। ये सबसे बाहर वाला रूम है। यहाँ मतलब सोफा वोफा रखे हैं, जैसे गेस्ट वेस्ट आते हैं या कोई मतलब गांव है तो गांव में कोई ना कोई तो आता ही रहता है बैठने, तो यहीं मतलब बैठते हैं। तो यहाँ मैं पोंछा लगा रही थी। यहाँ पोंछा लगाने के बाद मैं हॉल में भी पोंछा लगाई हूँ और डाइनिंग हॉल में भी लगाई हूँ। तो सब जगह पोंछा लगाई। और मतलब गंदा ज़्यादा नहीं था। झाड़ू अगर अच्छे से लगा दो तो पोंछा लगाने में ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। मैं तो झाड़ू लगाने में मेरे को कम से कम 1 घंटा लग जाता है, पर पोंछा लगाने में 10-15 मिनट लगते हैं। मैंने पोंछा लगाया। पोंछा लगाने के बाद मैं दाल चढ़ा रही थी। और ये मैं आंगन में गैस चूल्हा रखी हूँ, क्योंकि यहाँ पहले कच्चा घर था और अभी दीपावली में अंदर
की सफाई हुई थी तो मैं यहीं रख ली थी। तो यहाँ मतलब सुबह से धूप भी आ जाती है तो मेरे को यहाँ अच्छा लगता है खाना बनाना, तो मैं वहीं खाना बनाती हूँ। और ये किचन है तो मैं सोची कि वहाँ दाल चढ़ाई हूँ और यहाँ मैं इंडक्शन में चावल चढ़ा दूँ। तो मैं यहाँ किचन मतलब अंदर इंडक्शन रखा है तो मैं सोची कि इसमें चावल चढ़ा दूँ तो उधर दाल पकती रहेगी और इधर चावल पकता रहेगा। क्योंकि उधर एक गैस में मेरे को चाय भी चढ़ाना पड़ेगा। पापा पूजा करके आते हैं तो उनको पापा को सबसे पहले चाय देना पड़ता है। और आज लाइट थी तो मैं सोची इंडक्शन में ही चढ़ा दूं। वैसे ही गांव है, गांव में लाइट का बहुत नाटक है और गर्मियों में तो हमारे यहाँ एक एक माह तक लाइट नहीं आती है तो फिर बहुत दिक्कतें होती हैं। कई बार तो जनरेटर में मतलब पेट्रोल डालते हैं, फिर मतलब इन्वर्टर चार्ज करते हैं तो फिर वो होता है। गर्मियों में बहुत दिक्कत जाती है, यहाँ लाइट की बहुत दिक्कत है। और दूध रखा था, दूध हमारे यहाँ चूल्हा में ही पकता है क्योंकि पापा चूल्हा का ही पका मतलब दूध पसंद करते हैं। और मैं मतलब इंडक्शन में चढ़ा दी थी और चढ़ाने के बाद जो कटोरा था तो उसको मैं साइड में रख दी थी। ये किचन है, पहले खाना यहीं बनता था पर किचन अब बनेगी जहाँ कच्चा घर था किचन उसी साइड बनेगी। और ये मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट है और मैं सब काम कंप्लीट कर ली थी। उधर दाल भी चढ़ा दी थी, चावल भी चढ़ा दी थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ। इससे मैं थोड़ा सा मतलब बेटे के लिए रखी थी तो बेटे को बादाम 2 खिलाती हूँ। वो सुबह खाता ही है बादाम, किसी दिन खा लेता है किसी दिन नहीं खाता। और इसमें मतलब चना है, मूंगफली है और मूंग की दाल है, 1-2 बादाम होंगे, 1-2 काजू होंगे। और इसमें मैंने प्याज डाला है, हरी धनिया की पत्ती डाली। एक परमेश्वर एक प्रार्थना, एक परमेश्वर एक प्रार्थना। मित्र तुम्हारे चरणों में, मित्र तुम्हारे चरणों में। लग जाए तन मन धन मेरा, लग जाए तन मन धन मेरा। मातृभूमि के चरणों में, मातृभूमि के चरणों में। ओम सायनु भवतु, ओम सायनु भवतु, ओम सायनु। हेलो दोस्तों, ये मैं वो चला के ना। चलो एक तरफ हो जाओ। अभी मैं स्कूल से आई हूँ, शाम के 4:30 से ज़्यादा टाइम हो गया है। आई तो कपड़े चेंज की, थोड़ा बेटे को खिलाई। जो मेरे से समोसा मंगाया था जो मैं नहीं लाई हूँ, भूल गई हूँ तो। और ये बहुत सारे कपड़े रखे हैं, एक टब है, बड़े वाले टब में तो मैं कपड़े धुलूंगी। वॉशिंग मशीन इस समय खराब है, उसका खुला सामान भी पीछे रखा है तो मैं धुलूंगी कपड़े। कपड़े धुलने के बाद फिर वही थोड़ी देर से बेटे को ट्यूशन का होमवर्क कराऊंगी। फिर पापा भी स्कूल से आ जाएंगे तो चाय वाय बनाना। फिर वही तो जस्ट अभी आई हूँ, अब मैं कपड़े धुल रही हूँ और बेटा मेरे को परेशान कर रहा है। परेशान नहीं करो मम्मा को।